हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाहरुख एंड वेलकम टू नॉलेज शेयर चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम JSX जिसको हम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। साथ के साथ हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के अंदर हम CSS को किस तरह यूज कर सकते हैं और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे इसके अंदर कि हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करेंगे। सो मूव टू दी अनदर साइड। तो बेसिकली JSX रूल्स हैं क्या? फर्स्ट जो मैंने आपको रूल बताया वो रूल रिएक्ट 18 से पहले तक का है। तो मैंने आपको कहा था कि आपको का एक एलिमेंट रिटर्न करना ज़रूर, यानी अगर मैं इस रिटर्न कीवर्ड को हटा दूंगा, यहाँ से खाली छोड़ दूंगा, तो ये इशू क्रिएट करेगा। लेकिन रिएक्ट 18 के अंदर ये इशू नहीं करेगा। ठीक है, रिएक्ट 18 से पहले ये इशू करेगा, करता था, और रिएक्ट 18 के बाद ये इशू नहीं करेगा। ठीक है। अब क्या है कि मैंने इसको सेव कर दिया, और ये वाला रूल्स मैंने आपको समझा दिए कि रिएक्ट 18 से पहले अगर हम एलिमेंट को, अगर यानी हम सिंगल एलिमेंट रिटर्न ना करें, कोई एक एलिमेंट रिटर्न ना करें। वैसे तो ये फंक्शन जो है हमारा सिंगल एलिमेंट ही रिटर्न लेता है और सिंगल एलिमेंट ही रिटर्न करता है। तो अगर हम ये नहीं रिटर्न करते रिया ग्रेडियंट से पहले, तो ये एरर देता था हमें कि यू मस्ट 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 रिटर्न एटलीस्ट सिंगल एलिमेंट। ठीक है। तो हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते। दूसरा क्या है कि हमें हम जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिव है। अब मैंने इसके अंदर, मैं आपको ये बता रहा था कि सिंगल एलिमेंट हम रिटर्न करेंगे, ये डिव है। ठीक है। तो मैंने इसके अंदर एक और डिव बनाया। ठीक है? मैंने एक और डिव बनाया। ठीक है, और मैं इसको सेव करूँगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा, ये JSX का रूल है कि ये हमेशा सिंगल एलिमेंट रिटर्न करेगा। ठीक है। और पहले जो मैंने आपको बताया था कि ये हम ज़ीरो यानी कि कुछ भी, इसमें हम एम्प्टी रिटर्न नहीं कर सकते, वो वाला रूल अब रिएक्ट 18 के अंदर ख़त्म हो गया है। लेकिन ये वाला रूल अभी भी इसके अंदर फॉलो हो रहा है, इट ऑलवेज रिटर्न अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर दो डिफ पास करेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के सिबलिंग हैं, तो अगर मैं इसको पास करूँगा तो ये इसमें नहीं हो सकता। ये JSX का एक रूल है। ठीक है। दूसरा रूल हमारे पास क्या है, अभी हम यहाँ पर डिव यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास जो है वो डिव के अलावा जिस जिस तरीके से हम प्रोजेक्ट को बनाते रहेंगे, हमारे पास और भी वो यूज़ होंगे, कंटेनर यूज़ होगा। और कंटेनर इटसेल्फ हमें क्लास इसको डिफाइन करेंगे डिफ को। इसके अलावा आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। इसके अलावा और भी हमारे HTML के टैग्स हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर डिव ही यूज़ करेंगे और डिव मैंडेटरी है रिएक्ट के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, तो ये दोबारा से बिल्कुल अपनी कंडीशन में वापस आ गया है। तो अच्छा, डिफ के अलावा जो सिमिलर डिफ का काम करता है वो एक चीज़ है, और वो है रिएक्ट फ्रैगमेंट। ठीक है। तो अगर मैं इस डिफ के बजाय रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट लिख दूंगा, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर वही वाला काम करता है, लेकिन ये डिफ क्रिएट नहीं करेगा। यानी ये आपका जो बाउंड्री क्रिएट करती है ना डिव, जैसे आपका कंटेनर क्रिएट कर देता है, ये इस तरीके से क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, रिएक्ट फ्रैगमेंट ना, एक तो ये रिएक्ट फ्रैगमेंट हम जो लिखते हैं इस तरीके से डिफाइन हो सकता है, और दूसरा एंगल ब्रैकेट्स के थ्रू डिफाइन हो सकता है। ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से एम्प्टी लिखूंगा तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी JSX के रूल्स में इंक्लूड है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको वापस डिफ कर देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि HTML के अंदर अब तक जो हम टैग्स देखते हुए आए थे, वो हमारे पास कैमल केस में नहीं थे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं HTML के अंदर कोई फंक्शन लिखता, कोई भी मुझे प्रॉप्स यूज़ करना होता है, फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक। ठीक है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखता था। ठीक है। तो लेकिन अब रिएक्ट के अंदर मुझे इसको कैमल केस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैमल केस फॉर्म क्या होती है? कैमल केस फॉर्म ये होती है। ठीक है। ऑन क्लिक, इस फॉर्म में मुझे इसको लिखना पड़ेगा ऑन क्लिक को, कि इस तरीके से मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास JSX का कैमल केस रूल है कि हमें जो है वो कैमल केस के अंदर यूज़ करना है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो एक और चीज़ है वो ये है कि हमें हर एलिमेंट को क्लोज करना है। ये क्या मतलब है इसका? हर एलिमेंट को क्लोज करने से मुराद क्या है मेरा यहाँ पे?
हर एलिमेंट से क्लोज करने से मुराद यहाँ पे मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल ये मैंने इमेज का टैग यूज़ किया हुआ है, ठीक है? इस इमेज के टैग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग दिया हुआ है। अच्छा, कुछ एलिमेंट हैं एचटीएमएल के अंदर जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी कि उनका क्लोजिंग टैग हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता है। इस तरीके से हमें उसको डिफाइन नहीं करना पड़ता। ये हमारे पास एचटीएमएल के अंदर डिफ़ॉल्ट कुछ क्लोजिंग टैग एलिमेंट प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है? तो मैंने ये इमेज का वो प्रोवाइड कर मतलब इसको क्लोजिंग टैग प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं इसका क्लोजिंग टैग हटा दूँगा तो ये एक एरर जनरेट कर देगा कि JSX closing tags for image corresponding JSX closing tag for image, ठीक है? तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे यहाँ पर इसको क्लोज करना है, ठीक है? वरना ये इसकी ये बोल रहा है कि ये क्लोज कहाँ हो रहा है, इसको इसको डिफाइन इसको कंडीशन नहीं मिल रही, इसको ये बोल रहा है किस जगह आके क्लोज हो रहा है, ये क्लोज ही नहीं हो रहा बेसिकली। तो यू मस्ट क्लोज एवरी एलिमेंट इन HTML। और उसके बाद जो हमारे पास फॉर्मेट है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फॉर्मेट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, अगर हम अभी हमारे पास प्रीटियर हुआ हुआ है, मैं इसको सेव करता हूँ तो ये क्या करता है कि मेरे पूरे कोड को फॉर्मेट कर देगा, ठीक है? अगर मैं आड़ा टेढ़ा कोड लिखता हूँ, मतलब मैं एक लाइन में डायरेक्टिव लिख रहा हूँ, उसी लाइन के अंदर मैंने H1 लिख दिया, तो ये क्या करेगा, मेरे प्रीटियर जो है ना मेरे कोड को फॉर्मेट कर देगा, ठीक है? अच्छा, इसके करने से होगा क्या? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिव यूज़ कर मैंने यहाँ पर डिव यूज़ किया, और इस डिव को मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया, फिर मैंने H1 डिफ़ाइन किया, और H1 के अंदर मैंने लिख दिया हेलो, और मैंने यहाँ सेव कर दिया, ठीक है? बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस डिव को, यानी अगर मैं सेव करता हूँ, मेरा प्रीटियर जो है वो इसको नीचे कर दे, ठीक है? और ये इसको सेव कर दूँ मैं, तो ये क्या करेगा कि इस केस में मेरा एलिमेंट शो ही नहीं करेगा, ठीक है? तो आपके लिए इस चीज़ से बचने के लिए एक सबसे आसान तरीका ये है, अपनी लाइफ़ आसान करने का तरीका ये है कि आप इसके अंदर ब्रैकेट्स यूज़ करें। ये ब्रैकेट्स आप यूज़ कर लें, अब आप कहीं पर भी लिखें, लाइन के नीचे लिखें, यू डोंट इवन नीड कि आपको जो है वो ऊपर ही इसको डिफ़ाइन करना है, आप इसको नीचे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो ये उसको मैनेज कर लेगा, और ये उसको अपने डॉम के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से रेंडर करके शो कर देगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, और हमारे इस चैनल को, नॉलेज शेयर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।